हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ऐसे साथी जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होने वाला है, तो आप सभी ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम के लिए फतेह बैच 7.0 एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में जो डिस्काउंट आपको दिया गया था, जो महा डिस्काउंट दिया गया था, उसका डेट था लास्ट 10 मई, लेकिन अब ये 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। अगर आप 20 मई तक बैच को ज्वाइन करते हैं तो 299 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जाइएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और पेड कोर्स में जाके ट्रिपल सी जुलाई बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है, उसको इटैलिक करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल के साथ में आई। देखिए, कंट्रोल के साथ में आपको आई प्रेस करना है। पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल आई आपको दबाना पड़ेगा। इससे वो टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। अगर अब आपसे पूछें कि ये ऑप्शन कौन से मेनू में मिलेगा, तो ये ऑप्शन फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको देखने को मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला सवाल है, डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। डिजी लॉकर की शुरुआत कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। इसमें सही जवाब आपको देना है। डिजी लॉकर की शुरुआत कब हुई थी, बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो ध्यान रहे, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, जुलाई 2015 में डिजी लॉकर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी। कैपेसिटी पूछिए कितनी होगी, क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB। ध्यान रखना है, 1.44 MB आपका राइट आंसर है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, एम कवच से क्या आशय है। एम कवच से क्या आशय है। एम कवच क्या होता है, एम कवच से आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो यह मोबाइल ऐप है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोबाइल कवच इसका मतलब है, जो कि एक मोबाइल सिक्योरिटी ऐप है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हों, तब कंट्रोल W शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल क्या होगा। देखिए, बहुत सारे टैब ओपन करके रखे हैं आपने किसी ब्राउज़र में, और आप कंट्रोल के साथ में W प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा है। क्लोज ऑल टैब, सारे टैब क्लोज हो जाएंगे। क्लोज ब्राउज़र, पूरा ब्राउज़र ही बंद होगा। क्लोज करंट टैब, केवल करंट टैब को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी है, कंट्रोल W जैसे ही दबाओगे तो जिस टैब में आप होंगे वही क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल W से हम टैब को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या आशय है, बताओ। एक ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड से क्या आशय है। सही आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, इनकॉग्निटो मोड का मतलब है प्राइवेट मोड। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट मोड में रखना चाहते हैं तो इनकॉग्निटो मोड आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा। डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर पैन कार्ड से, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, या इसमें से कोई नहीं। तो डिजी लॉकर किससे जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डिजी कार्ड, क्योंकि देखो डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन फेच करते हैं ना, वो सब आधार के द्वारा ही आपके डाउनलोड होते हैं। निम्न में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए होता है या किया जाता है। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करना है। तो चौड़ाई को कम करना है तो क्या करोगे, ऑल्टर के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। देखो, ऑल्टर की दबा लो
ठीक है, और साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करोगे तो क्या होगा, चौड़ाई कम होगी। और बढ़ाना है अगर आपको लिब्रियोफिस कैल्क में साइज बढ़ाना है कॉलम का, तो राइट एरो फिर प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेस समय क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सेस टाइम क्या होता है, बोलो भाई। एक्सेस टाइम मतलब सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा आपका राइट आंसर। निम्न में से अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। अमेजॉन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको बताना है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो आंसर में सी आपको करना है। इक्वल फार्मूला यहां पे दिया गया है, इक्वल क्वॉशिएंट 5, 2 का मान कितना होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर आपको देना है। देखो यहां पर जब ऐसा सवाल हो तो 5 को 2 से भाग देना है आपको, ठीक है। 5 पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, और जितना भी आपका भागफल आता है ना, ये वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है अगर क्वोशिएंट फार्मूला लगा है, और कोई नंबर यहाँ दिया गया है जैसे 10 कामा यहाँ पे 3 दे देते हैं, तो यहाँ पर आंसर में आपका 3 आ जाएगा। क्योंकि आप अगर 10 को भाग करोगे 3 से तो कितना आएगा, 3। शेषफल जितना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में नहीं जाना है, बाकी भागफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। ई संजीवनी का संबंध किससे है। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। सेकेंड में किसका इस्तेमाल हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। थर्ड में आईसी का हुआ। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताओ। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बिल्कुल सही है। लिनक्स एक ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स में आता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंट्रोल आर से टेक्स्ट को बोल्ड शैली में बदला जा सकता है। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल आर आपको दबाना पड़ेगा। कंट्रोल आर से टेक्स्ट को बोल्ड शैली में बदला जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कंट्रोल आर से बोल्ड नहीं करते हैं, कंट्रोल वी से बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल वी हम प्रेस करते हैं बोल्ड करने के लिए। आर से राइट अलाइन कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा उपकरण ऐसा है जो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करता है। सही जवाब यहां पर सी होगा, मॉडम। मॉडम क्या करता है, मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। एसईडी से क्या तात्पर्य है, आपको एसईडी का फुल फॉर्म बताना है। तो एसईडी का मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा मिलता है, आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, आईएसपी आपका राइट आंसर होगा। आधार से लेन देन में ई केवाईसी लगाना जरूरी है। अगर आधार से लेन देन आप कर रहे हैं तो ई केवाईसी लगाना जरूरी है। क्या ये सही है, आधार लेन देन में ई केवाईसी जरूरी है, एकदम सही है। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कभी कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो केवाईसी का मतलब क्या होता है, कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, नो योर कस्टमर होता है, नो योर कस्टमर होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा पहला करेक्ट है। V1 से V5 तक की रेंज क्या कहलाएगी, V1, ठीक है, V1 से V5 तक की रेंज को यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगर हम V1 से V5 की रेंज को लिखें तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा V1, ठीक है, उसके बाद में सेम यहाँ पे कॉलन का यूज करेंगे और V5 लिखेंगे, तभी एक रेंज बन पाएगी। कॉमा लगाएंगे तो रेंज नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा डी। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रेडिट करना किससे संबंधित है।
क्रेडिट करना मतलब बैंक में पैसे जमा करना, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप है। एनालॉग और डिजिटल का मिक्स रूप क्या है, मिश्रित रूप क्या है? तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी बताओ। हेडिंग 3 अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करोगे? अगर आपको हेडिंग 3 अप्लाई करना है तो इसके लिए कंट्रोल 3 शॉर्टकट कुंजी होगी। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, हेडिंग 4 के लिए कंट्रोल 4 आप अप्लाई करते हैं। निम्न में से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया है? तो सबसे अच्छा विश्वकोश एग्जाम में कई बार पूछा गया है सवाल, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकिपीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। OSI का पूरा नाम क्या है? आपको OSI का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? तो OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ट्विटर में हैश का यूज क्या होता है? हैश टैग यूज करते हैं ट्विटर में। इसका यूज क्या होता है? किसी विषय पर चर्चा करना, किसी विषय पर चर्चा करना, तो आप उस टॉपिक का नाम हैश टैग में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप सेव एज करें तो कैसे कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो देखो, लिब्रे ऑफिस में सेव एज करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाकर हम सेव एज कर सकते हैं। यही MS ऑफिस में F12 से होता है, बट यहाँ पर सेव एज कंट्रोल शिफ्ट एस से होता है। फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? कितने आप मित्र दोस्त बना सकते हैं फेसबुक पर? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा, 5000 फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। तो आज का सेशन बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जिन साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और जो साथी अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आपका SSC का एग्जाम जून में होने वाला है तो जून बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई में होने वाला है तो जुलाई बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 20 मई तक के लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है। अभी आप उसे 299 में ही एनरोल कर सकते हैं। सो फटाफट से आपको एनरोल कर लेना है। और अगर आप जून बैच लेते हैं तो वहाँ पर देव10 अप्लाई कर लेना है कूपन कोड, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। थैंक यू।